औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल। बेसिकली आज मैं एक नए नवेले जिसकी अभी 1-1.5 हफ्ता पहले भाई की शादी हुई है, वो भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी मैं टाइम ज़ाया किए बगैर उनसे ही पूछते हैं कि उनके साथ ऐसे क्या मामला पिछले चंद अरसे से चल रहे थे कि जिसकी वजह से वो अपनी शादी के बाद ही उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे अपनी तरफ मदऊ किया कि भाई आए और चेक करें कि क्या मामला आता है। मैंने तो काफ़ी चीज़ें सुनी भी है, मैंने अपनी आंखों से देख भी ली हैं, लेकिन आप आएँ, आप खुलकर अपने तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन करें ताकि जो इस घर में मामला हो रहे हैं वो खुल के सामने आए। तो बेसिकली एहसन भाई पंजाबी स्पीकिंग है, तो मैं इनसे ही पंजाबी में ही बात करूँगा। अच्छा एहसन भाई दसो पिछले अरसे तो की मामला ने जिहड़े तुहाडे नाल चल रहे हैं? बई मामला तय है कि 1.5 हफ्ता होया मेरी शादी में। ठीक है। उस तो बाद असी है दो भरा है, असी इत्थे काम करने 2 मंजिली साडा घर है वाला। ठीक है। उत्ते ते फ्रंट ते साडा जिहड़ी हैगी रैश है बैक साइड ते असी 2 भरावां ने काम शुरू कीता है। ठीक है। एक दिन ना इत्थे मैं रात नूं कल्ला काम करना पिया ते मैनूं ना कोई आवाज़ सुनाई दित्ती सी। किस किस्म की आवाज़? आवाज़ किस किस्म की कि किसी ने मैनूं ना पुकारिया। अच्छा। हाँ जी। ते लड़कियां टाइप आवाज़ जिहड़ी ना मेरे कान दे विच मिली यकदम। ते मैं जरा उधर भी वेख्या कमरे दे विच मैनूं कोई ना नज़र नहीं आया है। फिर 2 दिन गुजरे ने, मैं क्या पता नहीं कोई गलतफहमी हो गई होगी कि अच्छा, मतलब कि तुहानूं एक दफ़ा आवाज़ आई है कि अब दोबारा फिर आई कभी? हाँ जी, वो ही तो मैं बताने लगा था। मैं यही कह रहा था कि 2 दिन गुजरे हैं, 2 दिन गुजरने के बाद फिर उसी टाइम हुआ है। तो ऐसे कभी ना झटका भी लग जाता है, यानी कि जैसे कोई खड़ा हो इस वजह से। अच्छा, मतलब कि आज आवाज़ आई है, जैसे कि आपने मुझे शुरू में बता दिया कि आपके घर के अंदर ही सारा मामला आता है, तो आपको ये कभी फील नहीं हो कि आपके घर में से किसी ने आपको आवाज़ दी है? फील हुआ है मुझे, लेकिन मैंने जाकर उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने आपको आवाज़ नहीं दी। अच्छा। यानी कि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे मेरे कोई पीछे खड़ा होगा, यानी कि मैं जब देखता हूँ तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। चलें, वो तो सारे मामला एक तरफ हो गए, तो शादी के बाद के क्या वाक़यात आपके साथ आए? जैसे कि आपने मुझे बैक कैमरा बता रहे थे कि मैंने एक दुल्हन की शक्ल में एक औरत को देखा अपने कमरे के अंदर और वाइट है, तो उसका क्या मामला था? वो कब से हो रहा है आपके साथ? वो मुझे ये 4 दिन हो गए, लगातार दिन हो गए। यानी कि मुझे शक पड़ता है बार बार, मैं फिर डर भी जाता हूँ, मैं निकल भी जाता हूँ। तो फिर सुबह होती है तो फिर इधर आ जाता हूँ, जैसे जैसे शाम हो जाती है वैसे वैसे वो मुझे डरने लग जाती है। जी गाइस, आपने सुन ही लिया है कि एहसन भाई के साथ पिछले चंद अरसे से तो मामला तो काफ़ी ज़्यादा थे आवाज़ों की सूरत में, लेकिन जो एक आइडेंटिटी उनके सामने नज़र आ रही है वो 4-5 दिन मुसलसल हो गए इनकी शादी के बाद। 1.5 हफ्ता इनकी शादी को हुआ है, 4-5 दिन से इनको एक सिर्फ जैसे दुल्हन की ऑफ कैमरा भी ये मुझे बता रहे थे कि अक्सर मुझे ये लगता है कि मेरे रूम के अंदर दुल्हन की ड्रेस में कोई टहल रहा है, कभी सहन के अंदर। तो मैंने काफ़ी उसके पीछे भी सोचने की कोशिश की कि क्या हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं काफ़ी डर जाता हूँ। इस वजह से अब मेरे साथ उन्होंने रब्ता किया कि आप आएँ और मामला को चेक करें। अभी मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करूँगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पीछे सारे मामलात सुन ही लिए हैं कि इस घर में रहने वाले भाई के साथ पिछले चंद अरसे से किस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे थे। लेकिन जब से उनकी शादी हुई है उनका कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे, और उन्होंने देखा भी है
एक जैसे एक झलक होती है ना, कोई चीज़ अपनी झलक दिखाकर साइड पे हो जाती है। वैसे ही उन्होंने झलक देखी है कि कोई दुल्हन की शक्ल में, दुल्हन जैसे उन्होंने उसने कपड़े पहने होते हैं और वो इस सहन के अंदर, और जो रूम है उधर टहल रही होती है। बेसिकली मैं आप बताऊं, ये दोनों भाई, दो भाई हैं, वो दोनों भाई मिलकर जो भी उनके कारोबारी मामला आते हैं, ये आपको अंदर साथ में ये मशीनें नज़र आ रही होंगी, वो अपना जो भी काम है वो इधर करके अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये जो 7 वाला रूम है, चंद हफ्ते पहले, कह रहा हूँ 1.5 हफ्ता पहले उनकी शादी हुई है, और ये 7 वाले रूम में उनकी जो मसहरी सजी होती है, रूम उनका बिल्कुल ऐसे ही A1 सजा हुआ है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ जाकर। तो उनका कहना है कि कभी मुझे इन चीज़ों ने नुकसान तो नहीं पहुँचाया, लेकिन मैं डर गया हूँ तब से, जब से मेरी शादी हुई है और मुझे फ़िज़िकली कोई चीज़ नज़र आ रही है दुल्हन के रूप में, तो मैं ये ना हो कि मेरी हंसी खेलती ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। तो मैं इन चीज़ों से गुजारिश करूँगा कि आप अल्लाह अकबर। तो मैं इन चीज़ों से गुजारिश करूँगा कि आप अल्लाह अकबर। तो मैं इन चीज़ों से गुजारिश करूँगा कि आप अल्लाह अकबर। तो मैं इन चीज़ों से गुजारिश करूँगा कि आप अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। पहले ही मुझे आवाज़ आई है कि जैसे कोई मशीन ऑन होती है ना, हल्की सी आवाज़ आई, उसी टाइम ना वो बंद हो गई, और मैं जब बाहर आया हूँ और ये मशीन बाकायदा चल रही थी। हालांकि इसकी जो वायर है और वो भी इधर ही पड़ी हुई है। कोई इतना ये बड़ा घर नहीं है, मतलब घर तो इनका काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये बैक पे जो लास्ट पे जो रूम है ना, मामला सिर्फ इसी जगह पे है। ये देखें, हाँ, ये देखें, अभी आपको ये देखकर लग ही रहा है कि कितना अरसा हुआ होगा। 1.5 हफ्ता हुआ है इनकी शादी को। देखें, आप जो भी हैं, इनको पहले आपने आवाज़ देकर पुकारती थी, अब आप फिज़िकली तौर पर आप इनको 2 दफ़ा सामने आए हैं, तो आप बगैर नुकसान पहुंचाए मेरे सामने आए और अपनी यहाँ पर आने की वजह बताएं कि आप क्यों इनको तंग कर रही हैं। अल्लाह अकबर।
हालांकि मैंने दरवाज़े को खुद बंद किया है। मैं इस रूम में आने का मकसद ही मेरा ये है क्योंकि इसी रूम के अंदर वो दुल्हन की शक्ल में इनको नज़र आती रही है। देखें, अब जो भी है बगैर नुकसान पहुंचाए सामने है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आवाज़ें तो मुझे बिल्कुल आ रही हैं हल्की हल्की। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। आपको बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी बच्चों की भी, क्योंकि भाई ये एक मोहल्ले के अंदर है। आती जाती आवाज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी, मुझे तो डेफिनेटली ज़्यादा करेंगी, क्योंकि इनकी वजह से ही मेरा जो अंदर की आवाज़ें हैं मिक्स हो जाती हैं। मुझे बाज़-औक़ात आवाज़ों की समझ नहीं आती। अभी मैं इस जगह पर ही बैठा हूँ, घूम रहा हूँ, ताकि मुझे कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जो मेरे सामने आ जाए या कोई मुझे आवाज़ आ जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। क्या आप इसको दोबारा हिला सकते हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। क्या आप इसको दोबारा हिला सकते हैं? मैं बेसिकली सिर्फ इस वजह से पूरे घर में घूम रहा हूँ। ये कमरा तो दो ही हैं, पीछे वाली साइड पर दो ही कमरे हैं। मैं इस वजह से घूम रहा था कि जो भी साइन है मुझे खुल कर सामने है, उसके बाद मैं टाइम स्पेंड करूँगा उसी रूम के अंदर, जिस रूम में उस गैर मरी मखलूक को दुल्हन की शक्ल में देखा गया है। अल्लाह अकबर। कौन है? अल्लाह अकबर। कौन है? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। बिल्कुल मेरे पीछे मेरे कानों के पास सरसराहट हुई है कि जैसे कोई फीमेल की आवाज़ है और उसने बोला हो कि इधर देखो। और ये एक मैच्योर जैसे होती है ना औरत, वैसी ना बच्चे की आवाज़ है ना ज़्यादा बड़ी उम्र की कह लें आवाज़ है। जैसे छोटी हुई एक बिल्कुल मैच्योर होती है ना, 25-30 साल की एक फीमेल होती है, ऐसी एक मैच्योर आवाज़ आई है। देखें आप बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ऊपर तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि उनकी रिहाइश ऊपर ही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ऊपर तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि उनकी रिहाइश ऊपर ही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। होए होए होए। बिल्कुल मेरे आसपास एक्टिविटी होना शुरू हो गई है।
अल्लाह अकबर। बाहर से इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से जो अंदर की आवाज़ें हैं वो मुझे सुनाई नहीं दे रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओए होए होए, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओए होए होए, अल्लाह अकबर। बाकायदा जैसे कोई औरत बाल अपने आगे फेंक कर चेहरे के खड़ी होती है ना और देख रही होती है, बाकायदा बिल्कुल इस जगह पर मुझे वो नज़र आई है। मेरा शक बिल्कुल सही है कि वो मुझे इधर ही नज़र आएगी। अभी मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अल्लाह अकबर। कौन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।